तो वहीं दूसरी ओर भोपाल में बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्यों ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता यशवंत गुर्जर की ओर से दिए गए एक बयान पर बीजेपी महिला मोर्चा ने ये प्रदर्शन किया। आपको जानकारी दे दें कि राजगढ़ से जिला पंचायत सदस्य यशवंत गुर्जर ने कार्यक्रम में कहा था कि लाडली बहनों को बोरे में भर देंगे। हालांकि इस बयान के बाद उन्होंने इस पर सफाई भी दी थी। राजगढ़ के कांग्रेस नेता के बयान को लेकर अब सियासी संग्राम छिड़ा हुआ राजधानी भोपाल में। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर तमाम जो महिला मोर्चे की कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए निकली हुई थी और यहाँ पर उनको बैरिकेडिंग के बाद इनको यहाँ रोका गया है और ये सब के सब जो है वो कांग्रेस कार्यालय विरोध प्रदर्शन करने के लिए जाना चाह रहे थे। हालांकि ये लोग सब हाथों में बोरी और तख्तियाँ लेकर यहाँ पर पहुंची और सीधे तौर पर जिस तरीके से जो बयान दिया गया था उसमें लाडली बहनों को बोरियों में भरने की बात कही गई थी, उसी के विरोध में जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दीदी, किस तरह का प्रदर्शन है आप लोग यहाँ पहुंचे हुए? ये प्रदर्शन जो हमारे कांग्रेस वाले ने बोला है कि हम लाडली बहनों को बोरियों में भर देंगे, तो क्या हम लोग इतनी अबला है कि हमें बोरियों में भर दिया जाएगा? अगर वो ये सम्मान अपनी बहनों को नहीं, अपनी बहनों को भी देना चाहिए, उनको ये सम्मान, उनकी पार्टी की जितनी बहनें उनको भी बोरियों में भर दीजिए आप। और अब बात इंदौर की कर लेते हैं, जहां पर एक व्यापारी की हत्या से सनसनी फैल गई। दरअसल आरोपी ने घर में घुसकर व्यापारी चिराग जैन को चाकू घोंट दिया और जिससे उनकी मौत हो गई। हत्या का आरोप मृतक व्यापारी के बिजनेस पार्टनर विवेक जैन पर लगा है, जिसकी पहचान मृतक चिराग जैन के बेटे ने की। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच व्यापार को लेकर विवाद चल रहा था। पूरा मामला कनाड़िया क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस मामले की अभी जांच पड़ताल कर रही है। अभी तक चिराग जैन सन ऑफ देवेन जैन के साथ पार्टनर इंदौर में पिछले 12 साल से आर्यन सेल्स में हैं, जहां पे मेरे साथ बहुत बड़ी बेईमानी और चीटिंग हुई है, लेकिन उनको समझाने में और समझने में हम विफल रहे और उनने हमको ही कंपनी से बाहर कर दिया है और बाकी अब वो हमको अंदर ऑफिस में आने में भी परेशान कर रहे हैं। उनसे हिसाब की बात करो तो कोई बातचीत नहीं, उन्होंने अपने यहाँ बाउंसर रख रखे हैं। हम अभी तक घटना के वक्त इस फ्लैट के अंदर 10 साल के मासूम विहान मौजूद थे। 6th क्लास में विहान पढ़ते हैं। पिता और उनके ही बिजनेस पार्टनर रहे विवेक जैन के बीच में जब बहस हो रही थी, जब दोनों के बीच में काफ़ी तेज़ आवाज़ में बहस हो रही थी, वो नींद से जागते हैं और बाहर सीधे हॉल में आते हैं। हॉल में आके वो देखते हैं कि विवेक जैन जो है उनके पिता पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर रहा था और ये वही चाकू है जो घर के किचन में रखा हुआ था। सब्जी काटने में इस्तेमाल होने वाले चाकू से चिराग जैन पर लगातार विवेक जैन हमला कर रहा था। चिराग जैन अपने 10 साल के बेटे विहान और पत्नी पूनम के साथ इसी फ्लैट में रहते थे। ये मिलन हाइट्स सोसाइटी है, ब्लॉक C1 है और फ्लैट नंबर 806 है। और ये फिलहाल वो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, चाबी लगी हुई है क्योंकि पत्नी जिम गई हुई थी और जैसे ही पत्नी को पता चलता है कि पति पर चाकू से हमला हुआ है, वो वहाँ से भागते हुए घर पहुँचती हैं, अपने पति को लेकर इलाज के लिए अस्पताल जाती हैं, जहाँ डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। और अब बात भोपाल के मछली गैंग की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की मुख्यमंत्री से अपील के बाद अब मछली परिवार की दूसरी जमीनों की जांच शुरू हो गई। दरअसल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सदस्य ने कोठी के बगल में बने मदरसे को ध्वस्त करने की अपील की है। बताया जा रहा है कि यह मदरसा ग्रीन बेल्ट सरकारी जमीन पर बनाया गया है। आरोप है कि मदरसे में दूसरे राज्यों से बच्चों को लाकर कट्टरवादी तालीम भी दी जाती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बात करते हैं अधिकारियों को लेकर कांग्रेस नेताओं के एक के बाद एक विवादित बयान की। कलधार में नेता प्रतिपक्ष ने अधिकारियों को न केवल चेतावनी दी बल्कि छिंदवाड़ा कलेक्टर को लेकर अमर्यादित टिप्पणी भी कर दी। उमंग सिंघार के बाद कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का भी एक अमर्यादित बयान सामने आया, साथ ही भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। तो वहीं दूसरी ओर भोपाल में मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आर पार की बयानबाजी शुरू हो गई। धार जिला कांग्रेस के नवागत अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह में पहुंचे मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने छिंदवाड़ा कलेक्टर को लेकर बड़ा बयान दिया। तो इस बयान के बाद मानो नेताओं में विवादित बयान देने की होड़ सी मच गई और अब कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का भी अमर्यादित बयान सामने आया।
साथ ही भ्रष्टाचार के आरोप भी उन्होंने लगाए। मैंने कहा अगर कलेक्टर नहीं आया तो देख लेना, नहीं आया फिर एक कुत्ते को बुलाया, कलेक्टर बना, छिंदवाड़ा कलेक्टर। तो मैंने और जिंदू पटवारी जी ने उसको ज्ञापन दे दिया। ऐसी ये बीजेपी की सरकार है, ऐसे अधिकारी डर रहे। क्यों डर रहे हो? क्या हमारी सरकार नहीं आएगी? आएगी। और जो ये दादागिरी करेगा, जो कलेक्टर इस प्रकार की करेगा, जो गुलामी करेगा, उसके साथ भी कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? फिर ये बोलो। अरे मैं तो कह रहा हूं कि ये तो कुत्ते से भी बुरे हैं ये लोग। तो कुत्ता तो फिर भी वफादार होता अपने मालिक के प्रति, ये तो तलवे चाट रहे हैं और चोरी में शामिल हो रहे हैं। कुत्तों से भी बुरे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये बयानबाजी क्यों। 20 अगस्त को छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। किसानों की समस्या को लेकर यह प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। कलेक्ट्रेट के बाहर नेताओं को पुलिस ने रोक लिया। कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर को बुलाया और नहीं आए कलेक्टर। एक तरफ कांग्रेस नेता ये बोल रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि ये कांग्रेस नेताओं की बौखलाहट है जो सामने आ रही है। तरीके का बर्ताव करना, इस तरीके की भाषा का उपयोग करना, ये बताता है कि कांग्रेस कितनी तरीके से मानसिक रूप से कंगाल हो गई है कि उसके पास शब्द नहीं है। आप नैतिक आधार पर बात कर सकते हो, कहाँ तो आप कभी संघ को लेकर क्या जाना है आपने संघ को, और क्या बात करोगे आप संघ की। और आज आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, इन्हीं कर्मचारियों से, इन्हीं अधिकारियों से आप अन्य जहां आपकी सरकारें चल रही हैं वहां क्या इस तरह का व्यवहार करते हो कि ये बताना चाहते हो कि बाकी राज्यों में कैसा होता होगा। सवाल यही कि जो स्थिति मध्य प्रदेश में कांग्रेस की है, ऐसे में नेताओं की ओर से की जा रही ये बयानबाजी कितनी सही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं दूसरी ओर भोपाल में बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्यों ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता यशवंत गुर्जर की ओर से दिए गए एक बयान पर बीजेपी महिला मोर्चा ने यह प्रदर्शन किया। आपको जानकारी दे दें कि राजगढ़ से जिला पंचायत सदस्य यशवंत गुर्जर ने कार्यक्रम में कहा था कि लाडली बहनों को बोरे में भर देंगे। हालांकि इस बयान के बाद उन्होंने इस पर सफाई भी दी थी। राजगढ़ के कांग्रेस नेता के बयान को लेकर अब सियासी संग्राम छिड़ा हुआ राजधानी भोपाल में। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर तमाम जो महिला मोर्चे की कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए निकली हुई थी और यहाँ पर उनको बैरिकेडिंग के बाद इनको यहाँ रोका गया है और ये सब के सब जो है वो कांग्रेस कार्यालय विरोध प्रदर्शन करने के लिए जाना चाह रहे थे। हालांकि ये लोग सब हाथों में बोरी और तख्तियाँ लेकर यहाँ पर पहुंची और सीधे तौर पर जिस तरीके से जो बयान दिया गया था उसमें लाडली बहनों को बोरियों में भरने की बात कही गई थी, उसी के विरोध में जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दीदी, किस तरह का प्रदर्शन है आप लोग यहाँ पहुंचे? ये प्रदर्शन जो हमें कांग्रेस वालियों ने बोला है कि हम लाडली बहनों को बोरियों में भर देंगे, तो क्या हम लोग इतनी अबला है कि हमें बोरियों में भर दिया जाएगा? अगर वो ये सम्मान अपनी बहनों को नहीं, अपनी बहनों को भी देना चाहिए उनको ये सम्मान। उनकी पार्टी की जितनी बहनें उनको भी बोरियों में भर दीजिए आप। और अब बात इंदौर की कर लेते हैं, जहां पर एक व्यापारी की हत्या से सनसनी फैल गई। दरअसल आरोपी ने घर में घुसकर व्यापारी चिराग जैन को चाकू घोंट दिया और जिससे उनकी मौत हो गई। हत्या का आरोप मृतक व्यापारी के बिजनेस पार्टनर विवेक जैन पर लगा है, जिसकी पहचान मृतक चिराग जैन के बेटे ने की। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच व्यापार को लेकर विवाद चल रहा था। पूरा मामला कनाड़िया क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस मामले की अभी जांच पड़ताल कर रही है। अभी तक चिराग जैन सन ऑफ देवेन जैन के साथ पार्टनर इंदौर में पिछले 12 साल से आर्यन सेल्स में हैं, जहां पे मेरे साथ बहुत बड़ी बेईमानी और चीटिंग हुई है, लेकिन उनको समझाने में और समझने में हम विफल रहे और उनने हमको ही कंपनी से बाहर कर दिया है। और बाकी अब वो हमको अंदर ऑफिस में आने में भी परेशान कर रहे हैं। उनसे हिसाब की बात करो तो कोई बातचीत नहीं, उनने अपने यहाँ बाउंसर रख रखे हैं। हम अभी तक घटना के वक्त इस फ्लैट के अंदर 10 साल के मासूम विहान मौजूद थे। 6th क्लास में विहान पढ़ते हैं। पिता और उनके ही बिजनेस पार्टनर रहे
विवेक जैन के बीच में जब बहस हो रही थी, जब दोनों के बीच में काफ़ी तेज़ आवाज़ में बहस हो रही थी, वो नींद से जागते हैं और बाहर सीधे हॉल में आते हैं। हॉल में आके वो देखते हैं कि विवेक जैन जो है उनके पिता पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर रहा था, और ये वही चाकू है जो घर के किचन में रखा हुआ था। सब्जी काटने में इस्तेमाल होने वाले चाकू से चिराग जैन पर लगातार विवेक जैन हमला कर रहा था। चिराग जैन अपने 10 साल के बेटे विहान और पत्नी पूनम के साथ इसी फ्लैट में रहते थे। ये मिलन हाइट्स सोसाइटी है, ब्लॉक C1 है और फ्लैट नंबर 806 है। और ये फिलहाल वो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, चाबी लगी हुई है क्योंकि पत्नी जिम गई हुई थी, और जैसे ही पत्नी को पता चलता है कि पति पर चाकू से हमला हुआ है, वो वहाँ से भागते हुए घर पहुँचती हैं, अपने पति को लेकर इलाज के लिए अस्पताल जाती हैं, जहाँ डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। और अब बात भोपाल के मछली गैंग की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की मुख्यमंत्री से अपील के बाद अब मछली परिवार की दूसरी जमीनों की जांच शुरू हो गई। दरअसल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सदस्य ने कोठी के बगल पे बने मदरसे को ध्वस्त करने की अपील की है। बताया जा रहा है कि यह मदरसा ग्रीन बेल्ट सरकारी जमीन पर बनाया गया है। आरोप है कि मदरसे में दूसरे राज्यों से बच्चों को लाकर कट्टरवादी तालीम भी दी जाती है।